वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज सऊदी अरब जाएंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा भी वज़ीर आज़म के हमरा होंगे। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की सऊदी हुक्काम से मुलाकातें शेड्यूल। वज़ीर आज़म ईद उल अज़हा सऊदी अरब में मनाएंगे। भारत की मक्कारियाँ सिफारती सतह पर बेनकाब करने का मिशन। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द की अमरीकी सेनेटर्स से मुलाकात। जनूबी एशिया में अमन इस्तेहकाम की सूरत हाल, सिंतास मुआहदे और मसला कश्मीर पर तबादला ख्याल। वफ़द की कॉकस के अरकान से भी मुलाकात। पाक भारत कशीदगी और पायदार अमन के हवाले से पाकिस्तानी नुक्ते नज़र पेश किया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा, तनख्वाहदार तबके पर टैक्स न लगाना बहुत अच्छा फैसला है। शहबाज शरीफ की जानिब से ट्रंप की तारीफ से मुतालिक नवाज शरीफ ने कहा, उन्हें इस बारे में अभी इल्म नहीं। नवाज शरीफ ने अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कहा कि तबीयत पहले से बेहतर है। आइंदा माली साल बजट का हजम 175 खरब रुपए। तरक्याती बजट के लिए 10 खरब मुख्तस होंगे। छोटी गाड़ियाँ महंगी, शेयर्स के मुनाफे पर भी इजाफी टैक्स लगेगा। ज़राए के मुताबिक FBR 141 खरब रुपए टैक्स इकट्ठा करेगा। कर्जों और सूद की अदायगी पर 90 खरब रुपए खर्च होंगे। आइंदा माली साल शरह तरक्की 4.2% तक ले जाने का हदफ। सूबाई हुकूमतों से 12 खरब रुपए सरप्लस मिलने का इम्कान। विफाकी वजारतों और महकमों में नई गाड़ियाँ खरीदने पर पाबंदी। बिजली और गैस के बिल महदूद। गैर ज़रूरी ज़मीनी ग्रांट्स पर भी पाबंदी। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की जानिब से 39 अरब डॉलर भेजे जाने का इम्कान। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल ने आइंदा माली साल के सालाना तरक्याती प्लान की मंजूरी दे दी। मैक्रो इकनॉमिक फ्रेमवर्क और अहदाफ, 13वां 5 साला मनसूबा और उड़ान पाकिस्तान फ्रेमवर्क भी मंजूर कर लिया। 6 निकाती एजेंडा इत्तफाक राय से मंजूर। आइंदा माली साल मजमूई तरक्याती बजट 42 खरब 24 अरब रुपए होगा। विफाकी तरक्याती बजट का हजम 10 खरब रुपए। सूबों का तरक्याती बजट 28 खरब 69 अरब रुपए होगा। रवा माली साल 34 खरब 83 अरब रुपए तरक्याती प्रोग्राम पर खर्च किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, आबी वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ की जद्दोजहद में भारत को शिकस्त देंगे। भारत की पाकिस्तान को आबी वसाइल से महरूम करने की धमकियाँ नाकाबिले कबूल हैं। विफाक और सूबे मिलकर आबी वसाइल को महफूज रखने में कामयाब होंगे। तमाम वज़राए आला के साथ हिकमत अमली पर मुशावरत की जाएगी। भारत का पाकिस्तान के खिलाफ हालिया बयानिया इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना है, जिससे ख़ित्ते में अमन व सलामती को शदीद ख़तरात लाहक हैं। पाकिस्तानी अवाम भारत के खिलाफ यकजा हैं। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तकर्री पर मुशावरत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब को मुलाकात की दावत दे दी। ख़त लिख कर कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की मुद्दत 26 जनवरी को ख़त्म हो चुकी है। तकर्री के लिए नाम पार्लिमानी कमेटी को भेजने हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, सियासी कमेटी ने नामों पर गौर शुरू कर दिया। 3 नाम फाइनल करके ईद के बाद स्पीकर को देंगे। छोटी गाड़ियाँ महंगी होंगी। सेल्स टैक्स 12.5% से बढ़ाकर 18% करने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक आइंदा बजट में किफ़ायतशुमारी मुहिम पर सख्ती से अमल दरामद किया जाएगा। तमाम वफाकी वजारतों और महकमों में नई गाड़ियाँ खरीदने पर पाबंदी होगी। बिजली और गैस के बिल महदूद रखे जाएंगे। गैर ज़रूरी ज़मीनी ग्रांट्स के इजरा पर भी पाबंदी होगी। गैर एलानिया मनसूबों की मद में फ़ंड्स खर्च नहीं किए जाएंगे। आइंदा माली साल के लिए सूबों के तरक्याती प्रोग्राम के लिए 27 खरब रुपए से ज़ायद मुख्तस करने की तजवीज़। पंजाब के लिए 11 खरब 88 अरब, सिंध के लिए 8 खरब रुपए से ज़ायद मुख्तस होंगे। खैबर पख्तूनख्वा के तरक्याती मनसूबों के लिए 4 खरब 40 अरब, बलोचिस्तान के लिए 2 खरब 80 अरब रुपए रखने का इम्कान। सूबों के तरक्याती मनसूबों में आलमी इमदाद के तहत 8 खरब रुपए से ज़ायद मुख्तस करने की तजवीज़। आइंदा माली साल तरसीलात ज़र का हदफ 39 अरब डॉलर से ज़ायद रखने की तजवीज़। बरामदात का हदफ 35 अरब डॉलर से ज़ायद। दरामदात का हदफ 65 अरब डॉलर से ज़ायद रखने का इम्कान। करंट अकाउंट खसारे का हदफ 2 अरब 11 करोड़ डॉलर से ज़ायद होने की तजवीज़। आइंदा माली साल खिदमात के शोबे की बरामदात का हदफ 14 अरब डॉलर से ज़ायद मुकर्रर किए जाने का इम्कान।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से MQM रहनुमाओं की मुलाकात। MQM ने बजट तजावीज़ पेश कर दी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि A4 मनसूबे पर काम की रफ्तार को तेज़ किया जाएगा। कराची का ग्रीन लाइन मनसूबा वफाकी हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। MQM का कराची के लिए 25 अरब और हैदराबाद के लिए 10 अरब बजट मुख्तस करने का मुतालबा। कराची में मलिर जेल से फरार होने वाले 105 कैदी गिरफ्तार। 111 लापता कैदियों की तलाश। जेल इंतजामिया के मुताबिक फरार कैदियों की गिरफ्तारी पर घरों में पर छापे मारे जा रहे हैं। रज़ाकाराना तौर पर वापस आने वाले कैदियों के साथ रियायत बरती जाएगी। जेल में कैदियों से मुलाकात पर पाबंदी भी उठा ली गई। सिक्योरिटी हाई अलर्ट। FC और रेंजर्स एहलकार भी तैनात। IG और DIG जेल खाना जात की तकर्री। वज़ीर आला सिंध करेंगे तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी। वज़ीर आला सिंध 21वीं और 20वीं ग्रेड में अफसरान की तकर्री करेंगे। 18वें ग्रेड के असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल की तकर्री वज़ीर जेल खाना जात करेंगे। कराची में एक रात के दौरान 2 मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 2 अफराद जान बहक, 1 जख्मी। माड़ीपुर रोड पर 2 मोटरसाइकिलों में टक्कर से 1 शख्स चल बसा। न्यू कराची में मोटरसाइकिल स्लिप होने से 1 शख्स जान बहक, दूसरा जख्मी हो गया। कराची लियाकताबाद में चाय के होटल पर नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग। सियासी जमात के 2 कारकुनान समेत 4 अफराद जख्मी। MQM रहनुमा अनीस कायम खानी का अस्पताल का दौरा। जख्मियों की अयादत की। कहा जख्मी वर्कर अली और मुस्तफ़ा MQM के जिम्मेदारान हैं। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। वक्त कम, मुकाबला सख्त। ईद उल अज़हा में सिर्फ 2 रोज़ बाकी। किसी को बकरे तो किसी को बैल की तलाश। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर समेत मुल्क भर की मवेशी मंडियों में रश लग गया। व्यापारियों और ग्राहकों में भाव ताव तेज़। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बेलारूस के वज़ीर दिफा की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, मुआशरी और दिफाई ताउन पर बातचीत। वज़ीर-ए-आज़म ने बेलारूसी वफ़द को जनूबी एशिया की सूरत हाल से मुतालिक आगाह किया। बेलारूसी वज़ीर दिफा ने कहा जनूबी एशिया में अमन के ख्वाहां हैं। तहरीक इंसाफ का सियालकोट ज़िमनी इलेक्शन में धांधली का इल्ज़ाम। शेख वकास अकरम ने कहा हमारे पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाला गया। पुलिस ने हमारे वोटर्स को डराया। बैलेट बॉक्स तब्दील किए गए। हमारे कैंप उखाड़ दिए गए। इलेक्शन नताइज को नहीं मानते। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने कहा 39,000 वोटों की लीड से शिकस्त के बाद धांधली का इल्ज़ाम लगाना शर्मनाक है। सियालकोट इलेक्शन में तहरीक इंसाफ को ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त का सामना करना पड़ा। शिकस्त तस्लीम करने के बजाय इल्ज़ामात लगाना PTI का वतीरा है। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान समेत पंजाब भर में ईद के बाद समर कैंप्स की इजाज़त देने का फैसला। क्लासेस सुबह 7:30 बजे से 9:30 बजे तक होंगी। महकमे स्कूल एजुकेशन ने वज़ीर आला ऑफिस से इजाज़त मांगी।